अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के निबोश आईजीसी ट्रेनिंग सेशन के एलिमेंट नंबर 2 में आप सबका वेलकम है। प्रोसीड करते हैं एलिमेंट नंबर 2 की तरफ। एलिमेंट 2 का हमारे पास नाम है हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। इस एलिमेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे दिखता है और वो किस तरीके से काम करता है। फर्दर प्रोसीड करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मैनेज के वर्ड से निकला है। मैनेज का मतलब है चीज़ों को तरतीब देना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो हमने चीज़ों को इस तरीके से तरतीब देना है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि हमारे पास काम करने वाली जगह पे काम भी मुकम्मल हो और कोई जानी और माली नुकसान भी ना हो हमारे पास। मैनेज के हवाले से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप सब ने किराना स्टोर विजिट किया होगा, जो लोकल हमारे पास जनरल स्टोर्स होते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में। वहां आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको क्लियर शैम्पू चाहिए, ठीक है, आपको कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए। तो आप उस दुकानदार से पूछते हैं कि भाई मुझे ये कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए। तो वो क्या करता है, वो इधर देखता है उधर देखता है, मतलब उसने चीज ये कोलगेट को आपके लिए फाइंड आउट उसकी जगह पे करना होता है, क्योंकि वहां पे चीजें सही तरीके से मैनेज नहीं होती। कोई चीज इधर पड़ी होती है, कोई रैक पे पड़ी होती है, कोई शो केस में पड़ी होती है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो आप एक किसी मॉल में जाते हैं या मार्ट में जाते हैं, ठीक है, आपको कोलगेट टूथपेस्ट चाहिए तो हर चीज के अपने अलग अलग से रैक्स लगे होते हैं, ठीक है। फिर रैक्स में आपको मिसाल के तौर पर अभी कोलगेट के अलावा भी आपको मुख्तलिफ टूथपेस्ट नजर आएंगे। फिर आपको कोलगेट चाहिए, जब आप वो उठाएंगे तो देखेंगे उस पर अपना बारकोड अलग से होगा, प्राइसेस उस पर अलग से लिखी होगी। मतलब वाजह है कि मैनेज करना होता है, चीज़ों को तरतीब देना होता है ताकि काम भी सही तरीके से हो, आसानी भी हो, ठीक है, और कोई हमारे पास जानी मानी नुकसान भी ना हो। तो इस एलिमेंट नंबर 2 में हम सारा जो पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स के हवाले से पढ़ेंगे, पॉलिसी के हवाले से भी पढ़ेंगे हम। हेल्थ एंड सेफ्टी जो हमारे पास पॉलिसी होती है। अच्छा जी, हमारा जो सेक्शन 2.1 है, उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जब हम अपना जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी जगह में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स होंगे, तो इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, थोड़ा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के फंडामेंटल एलिमेंट्स को थोड़ा स्टडी करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास एक ऑर्डर बेस्ड आइडिया होता है कि किस तरीकाकार से आपने और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना होता है। तो इसको हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहता है। ऑर्डर, ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्डर बेस्ड आइडिया होता है। एक तरीकाकार के तहत हमने चीजों को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास पीडीसीए साइकिल पे मुनहसर हैं, उस पे पीडीसीए साइकिल बेस्ड होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, थोड़ा पीडीसीए साइकिल के हवाले से जानते हैं कि पीडीसीए साइकिल आपके पास क्या है। आ, ये आपके पास एक साइकिल है। अगर शुरू से बात की जाए तो 1920 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? वॉल्टर ए शिवर्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और उस वक्त इसको शिवहर्ट साइकिल भी कहा जाता था। फिर बाद में इसको एडवर्ड्स डीमिंग ने रीडिफाइन किया, ठीक है, जब 1947 और 1950 के दरमियान ऑलमोस्ट, जब जापान आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था, तो डीमिंग नामी बंदे ने को ये टास्क दिया मैनेजमेंट ने कि भाई आप जापान को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालो। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से जापान को निकालने के लिए डीमिंग नामी बंदे ने इस साइकिल का सहारा लिया, ठीक है, और जापान को दोबारा एक स्टेबल स्टेट बना दिया। अच्छा, इसके हमारे पास चार एलिमेंट्स है, प्लान, डू, चेक और एक्ट। बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। ये आपको बताना चाहते हैं कि भाई जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन चार चीजों पे बेस्ड है। सबसे पहले हमने चीजों की प्लानिंग करनी होती है। कोई भी इदारा काम करता है तो काम करने से पहले प्लानिंग करता है कि भाई हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, हमारे एम्स क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो प्लानिंग के फेज में ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है कि हमने किस चीज को अचीव करना है, टारगेट्स हमारे कौन से हैं, एम्स हमारे कौन से हैं। जब इदारा इन चीजों का तयन कर लेता है और फैसला कर लेता है, मिसाल के तौर पर
आप लोगों का एम क्या होना चाहिए, हमेशा याद रखें एज हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, आप लोगों का यही एम होना चाहिए कि हमारी जगह पे जीरो एक्सीडेंट हो। क्या हो? जीरो एक्सीडेंट्स इन ईयर, मतलब सालाना हमारे पास हमारी जगह पे कोई हादसा ना हो, किसी को कोई बीमारी ना लगे, यही हमारा क्या होगा, एम होगा। ठीक है, तो प्लानिंग के फेज में ही हम अपने एम को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि भाई हमारे ये मकासद हैं। ठीक है, अच्छा, फिर डू के सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग में हमने प्लानिंग की होती है, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का तयन किया होता है, तो उस चीज को अचीव करने के लिए फिर हम ये क्या करते हैं, वी डू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सीडेंट आपके पास कब नहीं होगा? जब आपकी जगह पे सेफ्टी ऑफिसर होगा, जब आपकी जगह पे रिस्क असेसमेंट्स होंगी। ठीक है, जब खतरे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिस्क को कम किया जाएगा, तो ये जब ये सारी चीजें ग्राउंड पे होगी, ठीक है, इन चीजों को हमने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी जाके हम क्या कर सकेंगे, अपने प्लान को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग के बाद हम फिर उन प्लान्स तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिकल हम अरेंजमेंट्स करते हैं ग्राउंड पे। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारा तीसरा फेज है चेक का, उस पर फिर हमने क्या करना है जनाब, हमने रेगुलरली फिर चेक करना है कि आया जो हमने चीजों को इम्प्लीमेंट किया है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, या जो हमने प्लानिंग की है हम उस हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो चेक करने के बाद या तो आपको सिस्टम में डिफिशियंसीज का पता चल जाएगा कि भाई फलानी फलानी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सही तरीके से नहीं मैनेज कर रहे हैं, तो फिर इस सूरत में हमने एक्शन लेना होता है। ठीक है, या तो एक्शन में हम क्या करते हैं कि दो किस्म की बातें हैं, आप चेक करते हैं। ठीक है, ऑडिट के दौरान भी आप चेक कर सकते हैं, सिस्टम को इंस्पेक्शंस के दौरान भी आप चेक कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आपको इस किस्म के मिलेगा कि या तो आपको जहां जहां पे मसाइल है, इफ कोई इश्यूज सामने आते हैं आपको, तो आपने क्या करना है, ठीक है, उनको करेक्टिव, उसके लिए आपने करेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि भाई इस चीज को दोबारा होने से बचाया जाए, मतलब इन शॉर्ट कि भाई इस गलती को हम सिस्टम से क्या कर दें, निकाल दें। इफ आपको कोई मसला नहीं नजर आ रहा, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे, कंटिन्यूअली इस चीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब इसका मतलब यही है कि आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आप सही तरीके से जा रहे हैं। तो पीडीसीए साइकिल की बात हो रही थी। ठीक है, जिसके हमारे पास चार एलिमेंट्स है, प्लान, डू और चेक और एक्ट। अच्छा जी, फिर हमारे पास फर्दर दो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का 2001 का मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या है, आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको गाइडलाइंस देता है कि भाई आईएलओ ने जो गाइडलाइंस बनाई है, ठीक है, ये मैनेजमेंट सिस्टम आपको गाइडलाइंस देता है। ठीक है, आईएलओ ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी एंड हेल्थ वाला, कि भाई आपका मैनेजमेंट सिस्टम आप उसको कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप इसको इम्प्रूव करेंगे। हालांकि जो आपके पास आईएसओ 45001 का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपके पास स्टैंडर्ड है। क्या है जी, आपके पास वो स्टैंडर्ड है आईएसओ 45001 का। आईएसओ 45001 का मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको जब आप, इसके जो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, इसको आप अपनी जगह पे इंप्लीमेंट करते हो, तो फिर आपका क्या होता है, ऑडिट होता है, और ऑडिट के बाद आपको क्या मिल जाती है, सर्टिफिकेशन मिल जाती है। अच्छा, ऑडिट में आपका ये देखा जाता है कि भाई आपने जो अपनी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, स्टैंडर्ड्स को देख के आपने इंप्लीमेंट किया है, तो देखा ये जाएगा कि भाई आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ कितना ताउन कर रहा है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स को खुद कितना फॉलो कर रहा है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के साथ कितना कंप्लाई कर रहा है, ताउन कितना उसके साथ कर रहा है। तो ये सारी चीजें फिर ऑडिट में देखी जाती है। अच्छा जी, थोड़ा पीडीसीए साइकिल को फर्दर डिस्कस करते हैं। इसके जो चार एलिमेंट्स है हमारे पास, प्लान, डू, चेक और एक्ट। सबसे पहले आपके पास प्लान आ जाती है, प्लानिंग की फेज आ जाती है, जिसमें आप ये देखते हो कि भाई मेरा इदारा अभी किधर खड़ा है, वेयर यू आर राइट नाउ। और इसी के साथ साथ आप ये भी इसमें फैसला करते हो कि भाई आप फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हो। मतलब आप प्लानिंग ही इसमें इसी चीज की करते हो कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, इन शॉर्ट भाई कि आपकी एम्स क्या है। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टारगेट्स आपके क्या है। फिर हमारे पास डू का सेक्शन आ जाता है। ठीक है, उसमें हमने जो प्लानिंग के दौरान जो पॉलिसीज जो प्रोसीजर्स बनाए हैं अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो डू के सेक्शन में हम जो हमारे पास एस्टेब्लिश पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स हैं, उनको हम ग्राउंड पे ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर जो हमारा तीसरा फेज है चेक का, तो उस फेज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम है,
ठीक है, उसकी हम रिलायबिलिटी चेक करते हैं जो हमारी स्कीम है कि भाई वो प्लानिंग के हिसाब से हम कितनी सक्सेसफुल जा रही है, कितने अच्छे तरीके से हम अचीव कर रहे हैं, या कितना परसेंट हमने अपना टारगेट या जो हमारे एम है उसको अचीव किया है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो एक्ट का फेज आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई हम अपने प्लानिंग के हिसाब से करेक्टली, सॉरी चेक में देखते हैं कि प्लानिंग के हिसाब से करेक्टली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा और एक्ट के स्टेज में हमने उसी हिसाब से एक्शन लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ कोई शॉर्ट कमिंग्स है सिस्टम में, तो उसको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, करेक्ट करना है। या फिर अदरवाइज आपका एक्शन यही होगा कि आप कंटिन्यूअली क्या करें, सिस्टम को इम्प्रूव करते जाएं, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं।